साथियों, आज ये एक विशेष बात आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। आप भी अपनी चिंतन करना कि स्वतंत्रता दिवस के ऊपर करीब करीब मैं सोच रहा हूँ कि पूरे भारत भर में कहीं न कहीं संगीत के गानों के प्रोग्राम रहे, बालकों के द्वारा प्रस्तुति दी गई। उन गानों के रचयिता कौन थे, उनके बोल क्या थे, ये कोई हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा। कुछ अध्यापकों ने या जो शाला के जो भी संचालक थे उन्होंने अपने हिसाब से गाने को चयन किया और हमने उस पर अपना एक्शन ले लिया। एक्शन लेने के बाद में जब उसको डिस्प्ले किया गया तो उनके संबंधित लोग या जो भी थे उन्होंने सोशल मीडिया के मार्फत उसको वायरल भी किया, फॉलोअर बढ़े और ये बढ़े। तो मैं ये सोचने लगा कि ये एक कितना बड़ा मार्केट है। एक ही दिन के अंदर कितने करोड़ों अरबों रुपए का रेवेन्यू हुआ उन लोगों को, और हमारी कल्चर को काफ़ी डिस्टर्ब किया। गानों को मैं सुन रहा था कि स्कूल में मैं भी बैठा था, तो गानों को जब मैंने सुना, उनके बोल और उनके जो भी थे वो राष्ट्रभक्ति के ओत प्रोत के सिवाय कुछ अन्य तथ्य भी उसमें उजागर हुए। इन सारी परिस्थितियों में मैं सोच रहा था कि हमारे टीवी को देखने के कारण से, टीआरपी बढ़ने के कारण से इतने बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खड़े हो गए और वो जहर घोलने के अंदर हमारे पूरे समाज के अंदर इधर की उधर और इधर की उधर कहते रहे। ये पूरा मीडिया जो है गोदी मीडिया के नाम से हो गया। अब ये सोशल मीडिया जो आया है आपके सामने, इस सोशल मीडिया ने जो धमाल मचाई है, और मैं देख रहा था कि करीब करीब कोई ऐसा, पुराने ज़माने में भी गाने गाए जाते थे लोगों को जोश दिलाने के लिए, लोगों को दिशा देने के लिए, लेकिन उनमें कोई रेवेन्यू नहीं थी। आज की ये रील बनना, गानों को वायरल करना, फेसबुक के ऊपर अपना या वीडियो बना करके अपलोड करके और उसके फॉलोअर बढ़ाना, ये जब से धंधा छिड़ा है, इस धंधे के अंदर उन लोगों को रेवेन्यू हो रही है जो इस कल्चर को, इस समाज के जो भी व्यवस्था है उसको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, दिशा नहीं दे रहे हैं। कई गाने ऐसे एबनॉर्मल गाने हैं जिनको मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि ये गाना नहीं होना चाहिए, समाज को कोई ऐसा दिशा नहीं देते। क्या कि ये तुकबंदी की चीज़ होती है, इनके भाव नहीं होते हैं उनके अंदर। अब किसी गाने में कोई तुक जोड़ना हो तो जोड़ दो। तो उस स्थिति पे आप लोगों को इन तथ्यों के ऊपर गहराई से जाना चाहिए कि एक ऐसा मार्केट जो डेवलप हुआ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में तो इसने धमाल ही मचा दी। अब खेत में काम करने वाला आदमी जिसने रियल दुनिया बसा रखी है, अपने यंत्र तंत्र लेकर के खेत में काम कर रहा है। एक आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के मार्फत इसको गाने को लेकर कर रहा है। तो हम लोग क्या है कि कई चीज़ें बहुत ही माइंडसेट के हिसाब से सोचते नहीं हैं। हम इसके अंदर अपना कोई ऐसी बात नहीं कहते हैं या लोगों को इस तरह से डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं कि भाई क्या ये करना चाहिए। मुझे लगा कि करीब करीब ऑन एवरेज हर स्कूल ने 10 गाने गाए। 10 के ऊपर जितनी रेवेन्यू हुई, जिस तरीके से हुआ, उनके फॉलोअर बढ़े, उनका हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितना ये खर्चा हुआ या रेवेन्यू हुई, किसी ने किसी को कहीं ना कहीं गई, किसी ने वायरल किया उसको मिली। तो नो डाउट मार्केट है ये, लेकिन मार्केट की दिशा और दशा हमें नियंत्रित करनी चाहिए और हमारे कल्चर के अंदर बिना डिस्टर्ब किए होनी चाहिए। हमारा जो भी ओरिजिनलिटी है उसके अंदर किसी प्रकार का मिक्सचर हो रहा है तो उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।